हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। तो ये मेरी स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो जैसा कि पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था, आप वहीं सुन के आइएगा, या नहीं सुना है तो मैं छोटा सा बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ बस नैना और प्रिया कार में बैठे थे एंड नैना कुछ बातें बोल रही थी प्रिया को कि प्लीज़ सुनो मेरी बात। एंड नैना बहुत ध्यान से सुन भी रही थी, ठीक है। मतलब सॉरी, प्रिया सुन रही थी, नैना बोल रही थी, है ना। तब हम बढ़ते हैं आगे। तभी प्रिया बोलती तुम पागल हो, मैं अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आई हूँ। तभी नैना उसका कॉलर पकड़ के तेरे करीब करती, क्या मतलब है, मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए मीटिंग होगा क्या। तभी प्रिया उसको देखती है और नैना बोलती देखो तुमने मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो। इतने दिन से मैं एकदम शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ, तुमको कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ तुम खुद से एक्सेप्ट करो, आगे आके एक्सेप्ट करो, बट नहीं, तुमको करना ही नहीं है। तुमको हमेशा से मेरे से दूर दूर भगना है ना, हमेशा से तुम मेरे से दूर भगना चाहती हो। क्या मतलब, मैं एकदम शांत हो गई हूँ तो क्या मतलब, तुम कुछ भी करोगी। हाँ, प्रिया बोलती आप डरा क्यों रही हो मुझे। हाँ, अब आई ना तुम लाइन पे, ऐसे ही रहना। तभी प्रिया बोलती है तो आप ही छोड़ के गई थी ना मुझे, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूँ आपके ऊपर। तभी नैना उसके फोरहेड के साथ फोरहेड में आती है, अरे आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी, मैं छोड़ के गई थी, आई नो दैट मेरी गलती है, प्लीज़ अब तो समझ जाओ यार। इतना बोलने के बाद वो उससे बात ही कर रही थी। तभी प्रिया बोलती है हाँ बट फिर से चले गए तो। तभी नैना उसके कॉलर को पकड़ दी और भाई वो बंदी बैठी हुई थी साइड में और प्रिया को कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। यार अब आप किसी को किस लेवल तक समझाओगे, एक लेवल से ज़्यादा नहीं समझा सकते ना, वो समझना ही नहीं चाह रही थी। तभी नैना क्या करती है, उसको खींचती है और वो जस्ट प्रिया और नैना की लैप में आके गिरती है। भाई नैना की पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी थी, बंदी जिम में जाती थी तो एकदम मस्त। तभी प्रिया बोलती क्या बदतमीज़ी है। नैना बोलती है अभी तो बदतमीज़ी किया भी नहीं है, प्यार से जब समझा रही हूँ तो समझ जाओ, क्यों नहीं सुनना है मेरी बात। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया बोलती ओके सुन रही हूँ, क्या करना है बताओ ना। तभी नैना बोलती है वेरी गुड, है ना। अब है ना लाइन पे, इतना बोलने के बाद वो उसको कुछ कुछ चीज़ें बताती है, उसको प्रिया सुन रही थी बड़े ध्यान से। फिर प्रिया बोलती है बट अगर ये ट्रिक काम नहीं किया तो, आपकी मॉम ने कुछ कर लिया तो। तभी नैना बोलती है प्रिया प्रिया बच्चा बात को समझो, है ना, बात को समझो। फैमिलीज कभी एक नहीं होने देंगी, फैमिलीज हमेशा दूर करना चाहेंगी, बट हम कब तक डरेंगे बच्चा। आप बात को समझो, ठीक है। मेरी मॉम हमेशा चाहती थी कि मैं कोई अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लूँ, उन्होंने ये फिक्स करके भी रखा हुआ है। अब उनको ये पसंद आएगा तो इसके साथ है, तो प्लीज़ बात को समझो, ये सारी चीज़ें मत सोचो। बट कैसे ना सोचूं, आपकी फैमिली है वो। प्रिया तुमको क्या चाहिए, मैं चाहिए कि नहीं चाहिए। तभी प्रिया उसकी तरफ देखते एकदम छोटू सा फिर मुझे चाहिए ना, तभी तो बोल रही हूँ। हाँ तो फिर जब चाहिए आपको तो फिर मैं हूँ ना, मैं हूँ ना आपके साथ। इतने दिन से मैं दूर रह रही थी, क्यों मैं रह रही थी, मुझे लगा आप आके मेरे सामने एक्सेप्ट करोगे कि ठीक है जो हुआ सो हुआ। मैं आने वाली थी, मैं फर्स्ट डे जिस दिन आपको देखा ना, मैं उसी दिन मिलने वाली थी। फिर सडनली मेरे पास वो टैक्स आया आपकी मॉम का। आपकी मॉम को पहले से पता था, बट वो सारी चीज़ें प्रिटेंड कर रही थी जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। हाँ तो फिर किस बात का डर है ना, उनको पहले से पता है तो पता रहने दो ना, हमको क्या चीज़ हुआ है प्रिया उससे। बट आपकी खुशी प्रिया, मेरी खुशी तुम्हारे साथ भी है और उनके साथ भी है, मैं किसी एक के साथ खुश नहीं रह सकती। एंड हाँ, वो एक वक्त के बाद मेरी खुशी देख के समझ जाएंगी, बट उनको हर्ट होगा तो प्रिया तुम क्या चाहती हो, तुम मुझे चाहती हो कि नहीं चाहती हो। नैना गुस्से में आ जाती है, फिर बोलती है हाँ हाँ चाहती तो हूँ। हाँ तो फिर शट अप, ओके, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करूँ, ठीक है। कब करना है, हाँ कल का दिन छोड़ दो, उसके बाद परसों, ओके। और एक बात, ये रोना वोना बंद करो तुम। प्रिया बोलती मैं नहीं रो रही। तभी नैना बोलती हाँ दिख रहा है कितना अच्छा से रो रही हो, है ना, 3 दिन से रो ही जा रही हो, रो तो सा फेस बना के है मेरे सामने। एंड शादी वाले घर में क्या बोला था, नशे में मेरे से, हाँ सारी चीज़ें बोल दी। प्रिया बोलती हो मुझे ना थोड़ा चढ़ जाती है ना। तभी नैना बोलती बड़ी है चढ़ जाने वाली। एंड हाँ, पीना वीना छोड़ो, कब से स्टार्ट कर दिया, नहीं पीती बस कभी कभी थोड़ा सा। ठीक है। इतना बोलने के बाद ना वो सब बात ही कर रहे थे। तभी प्रिया बोलती है कि ठीक है मैं आपको घर छोड़ दूँ। नैना बोलती मेरे पास गाड़ी है। तभी प्रिया स्माइल करते हुए बोलती है वैसे आप चाहो तो मेरे घर चल सकते हो। नैना बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम्हारी पनिशमेंट है ये, जो इतने दिनों से मुझे इग्नोर कर रही हो ना, विराट के शादी में पूरा तुमने जो मुझे इग्नोर किया ना, ये सब उसकी पनिशमेंट है। एंड हाँ, रेडी रहना मुझे अपने साथ रखने के लिए, मैं अब दूर और नहीं रह सकती प्लीज़। तभी प्रिया उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है, नोटिस और बोलती है रहा नहीं जाता क्या। नैना उसके कॉलर को पकड़ती है बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा करीब से, और बोलती है नहीं रहा जाता है, कितने बार बोलो नहीं रहा जाता है, नहीं रहा जाता है, नहीं रहा जाता है। तभी प्रिया बोलती है अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। नैना बोलती एंड बेटा अभी तक तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है। प्रिया बोलती प्रपोज ये करना पड़ेगा क्या। नैना बोलती है बिना प्रपोज किए मैं आने नहीं वाली, जब तक तुम मुझे सबके सामने प्रपोज ना करो तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं थामूंगी। फिर बोलती उफ़ सबके सामने, हाय मैं तो शाई पर्सन हूँ, लेकिन वो तुम शाई पर्सन रहो या जैसा ही पर्सन रहो, आई डोंट केयर, ओके। मुझे तुम प्रपोज करोगी सबके सामने और उसी जगह पे करोगी, ठीक है।
उफ ठीक है, जैसा आप बोलो। इतना बोलने के बाद वो नैना की फ्लर्ट पे किस करती है। नैना बोलती है देखो मैं बहुत शांत रही, तुमको पता है मैं शरीफ पर्सन नहीं हूँ, तुमको अच्छे से पता है, ठीक है। हाँ हाँ आई नो दैट, मुझे पहले समझ आ गया था आपके बारे में, ठीक है, चलो छोड़ो मुझे। इतना बोलने के बाद प्रिया जो है वो उतरती है अपने ना, वहीं से बोलती है चलो ठीक है तुम घर जाओ मैं चले जाऊँगी। तभी प्रिया बोलती चले जाओगी आप। तभी नैना बोलती है बेटा हेलो। इतना बोलने के बाद नैना क्या करती है भाई, वो ऐसे अपने गाड़ी के पास से साइड से ऐसे उसको दिखाती है और एक गन निकालती है। प्रिया बोलती है ये क्या है। नैना बोलती है डरो मत, तुम भी ये पकड़ दियो, मेरा देखो ठीक है, तुमको गवर्नमेंट तरफ से मिला और मैंने पर्सनली बनवाया, तो फ़र्क है ना दोनों में। इतना बोलेंगे दोनों हंसते हैं निकल जाते हैं वहाँ से। नैना पहले निकलती है, नैना निकलती है इसके बाद प्रिया खड़ी हुई थी, उसके फेस में एक छोटा सा स्माइल था, फिर वो सडनली गायब हो जाता है। बोलती है नैना आप जो करने का सोच रही हैं आई होप सब आपके हिसाब से हो, और अगर नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा हर्ट आपको और मुझे ही होगा, बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो, कभी भी कुछ भी चीज़ गलत ना हो नैना, आई प्रॉमिस। इतना बोलने के बाद वही सारी बातें सोच रही थी। ये सारी बातें सोचने के बाद वो जाती है अपने घर जाने के बाद वो किसी को कॉल करती है, जिसको कॉल करने के बाद बोलती है ऐसा ऐसा है बोल के। इतना बोलने के बाद ये सारी चीज़ें कर रही थी, तभी ये रात जो है वो निकल जाते हैं। दूसरा दिन भी एज यूजुअल कुछ नहीं था। नैना की मॉम पूरी तैयारी कर चुकी थी, बिकॉज कल नैना का इंगेजमेंट था, तो सारी प्रिपरेशन कर चुकी थी वो। अब इंगेजमेंट का टाइम आता है, यानी बोल सकते हैं ये दिन भी ऐसे निकल जाते हैं। अब आज था इंगेजमेंट। यहाँ नैना थोड़ी सी स्ट्रेस में लग रही थी और बार बार रूम में वॉक कर रही थी। उसने बहुत अच्छी तरीके से एकदम प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी एंड वो बस वॉक कर रही थी, क्या है कैसा है ये सारी चीज़ें। तभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी मॉम आती है, नैना रेडी हो गई। नैना बोलती है यस मॉम। लगभग शाम के 7 बज चुके थे। उसकी मॉम बोलती है चलो। इतना बोलेगा तो नैना को लेके जाती है। नैना बहुत ज़्यादा नर्वस थी, सिर्फ एक टेक्स्ट करती है प्लीज़ आ जाना यार। इतना बोलने के बाद वो एक टेक्स्ट करती है। टेक्स्ट करने के बाद वो उसको लेके जाती है। तभी भाई नैना का जो ग्रैंड वेलकम होता है ना, वो बंदिया से नीचे आ रही थी सीढ़ियों से, उसके ऊपर रोज़ पेटल की बारिश एंड ऑल। एंड वो जो लड़का था बोल सकते हैं इसका फियोंसे, वो भी काफ़ी एकदम स्मार्ट लग रहा था। स्काई ब्लू कलर की उसने कोट पैंट पहने हुए थे, एकदम बेहतरीन दिख रहा था उसमें बंदा काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो बस नैना देख रही थी और वो बंदा तो फिदा था नैना के ऊपर, वो सिर्फ एक टक नैना को देख रहा था। नैना बस उसको देखे जा रही थी। तभी नैना अपने मन में सोचती है बस ये आ जाए, कुछ गलत ना हो। इतना बोलने के बाद तभी होता क्या है, वहाँ पर सब लोग खड़े हुए थे तो सारी बातें हो रही थी। अब डायरेक्ट इंगेजमेंट नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें फंक्शन होता है, ये सारी चीज़ें तो बातें साथें सब चल रही थी। अब जैसे ही बातें चल रही थी तो नैना की मॉम एंड उसके डैड आते हैं, दोनों अनाउंसमेंट करते हैं कि इंगेजमेंट वगैरह वगैरह। अब वो मैक्स के जो मॉम है वो लोग भी आते हैं, ये लोग भी सब थे एक साथ बोल सकते हैं। तभी अब पॉइंट आता है इंगेजमेंट का। अब रिंग एक्सचेंज होने वाला है। तो नैना की जो आयशा जी थी है ना, वो रिंग लेके आती हैं। आयशा तो बस शॉक में खड़ी थी कि ये नैना क्या कर रही है, ये तो प्रिया से के साथ है ना, बिकॉज ये सोच रही थी। तभी आयशा रिंग लेके आती है तो मैक्स जो है वो रिंग पहनाने ही वाला था नैना को। तभी बैकग्राउंड से वॉइस, अरे अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले पूछ तो लो। इतना बोले आज बैकग्राउंड से नॉइज़ आता, तभी मैक्स पीछे पलट के देखता है, यहाँ भाई हमारी प्रिया काफ़ी बेहतरीन लग रही थी बंदी। तभी नैना देखने बाद उसके फेस में एक बड़ा सा स्माइल आता है एंड वो एकदम शांति से खड़ी हुई थी। तभी प्रिया आती है, स्टेज टाइप बना हुआ था, वहाँ आती है और बोलती है तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सॉरी मैं ऐसा डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बट इंगेजमेंट शादी क्या है, शादी दो लोगों के बंधन है बोल सकते हैं, दो लोगों के दिलों से जुड़ता है। हम पहले प्यार करते हैं, शादी करते हैं, बट पुराने काल में क्या होता था कि बस शादी कर लिए मॉम डैड की मर्ज़ी से, बट अभी की जनरेशन में तो ऐसा नहीं है ना। सो ये एंगेजमेंट नहीं हो सकती है, सॉरी। तभी नैना की माँ एकदम गुस्से में, प्रिया लिमिट क्रॉस मत करो, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। उफ़ आंटी सॉरी, लिमिट तो मैंने बहुत पहले क्रॉस कर दिया था, जिस दिन आपसे आपकी बेटी से बात किया था। नैना एकदम मस्त शांति से खड़ी थी, वो एकदम मज़े ले रही थी। भाई होता है ना कि तुम बोलो मैंने बहुत संभाल लिया, अब तुम संभालो। तभी प्रिया बोलती है सो। इतना बोले तो मैक्स के सामने जाती है, हे सॉरी बडी, बट आप ये इंगेजमेंट नहीं कर सकते। मैक्स बोलता है देखो आप नहीं, मुझे ऐसे नहीं रोक सकते हो। तभी यहाँ प्रिया बोलती है सॉरी मैंने रोका नहीं है। इतना बोलेगा तो नैना का हाथ पकड़ती है और उसको बोलती है सो मिस नैना, आप बताना चाहेंगी कि आप किसके साथ एंगेजमेंट करना चाहेंगी, इसके साथ या मेरे साथ। तभी सब एकदम शॉक्ड, व्हाट। तभी प्रिया बोलती है हाँ हाँ रिलैक्स, मैं सबको बता रही हूँ, सो प्लीज़ रिलैक्स, सिट डाउन, सब बैठ जाइए, इतनी शॉक में खड़े होने का कोई ज़रूरत नहीं, प्लीज़ गाइस जस्ट रिलैक्स। इतना बोलेगा तो सबको बैठाती है। सो
ये और मैं पिछले 5 सालों से एक दूसरे को जानते हैं एंड हमारा लव रिलेशनशिप चल रहा है, हम डेट भी कर रहे हैं। सो आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। नैना की मॉम बोलती है ये बदतमीजी बंद करो प्रिया। प्रिया बोलती है आंटी सो रिलैक्स प्लीज़, आप थोड़ा बैठिए। इतना बोलने के बाद ना यहाँ पास एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था, उसमें कुछ फ़ोटोज़ दिखते हैं जिसमें नैना और प्रिया के थे। भाई पता नहीं ये फ़ोटोज़ कब के थे, ये वही दोनों जाने। इतने क्लोज़ मोमेंट के फ़ोटो थे ना कि मत पूछो। कि होता है ना बंदा नॉर्मल बेड पे लेटा हुआ है उस मोमेंट के फ़ोटो हैं, सो की जगह उस मोमेंट के फ़ोटो है, शावर लेके आए हैं उस मोमेंट के फ़ोटो है, कुछ खिला रहे हैं उस मोमेंट का बोलते हैं। प्रिया बोलती है तो मैक्स आपको तो अब सब समझ आ गया होगा। सो एंड आप सब लोग को भी। तो आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। तभी एक अंकल उठते हैं, ये क्या है, ये गलत है 2 लड़कियों के बीच। तभी प्रिया बोलती है देखिए सर, सॉरी आपका माइंडसेट सही नहीं है, प्लीज़ अपनी मेंटलिटी बदलिए, अपनी माइंडसेट सही कीजिए। लड़कियाँ सीरियसली आज के टाइम पे आप जेंडर देख रहे हैं सर, ऐसा नहीं होता है सर, सॉरी। इतना बोलने के बाद तभी उसकी वाइफ बोलती है क्या बात कर रहे हैं आप जेंडर। तभी प्रिया बोलती है आप लोग को क्या लग रहा होगा मैं एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, ऐसा वैसा, बस प्यार मोहब्बत नहीं पड़ेगी। सो सॉरी आप लोग गलत हैं। हाँ मैं एक IAS ऑफिसर हूँ एंड मैडम डॉक्टर है, तो हम बालिग हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। प्रिया की मॉम, जो नैना की मॉम थी ना, एकदम शांत हो गई थी, वो क्या बोले ऐसे सिचुएशन में। तभी प्रिया बोलती सो इतना बोले बाद अपने घुटनों पे आती है और अपने घुटने आने के बाद ना वो अपनी पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकालती है। सो मिस नैना, क्या आप मिसेस प्रिया सिंह बनना चाहेंगी। इतना बोलने के बाद वो रिंग आगे करती है। तभी नैना थोड़ा एटीट्यूड दिखा के एकदम रिंग ही नहीं ले रही थी। नैना की मॉम खुश हो जाती है कि चलो नहीं लेगी। तभी प्रिया बोलती है उफ़, अभी भी नाराज़ हैं क्या। सो प्लीज़ वाइफी मान जाइए ना। इतना बोलने के बाद भाई वो बंदी इतने प्यार से उसको प्रपोज़ करती है ना कि नैना कैसे ना माने भाई, कोई कैसे अपना दिल ना दे जब आपको इतने प्यार से कोई बोल रहा है। नैना एकदम एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैसे नैना एक्सेप्ट करती है, नैना की मॉम गुस्से में आती है और वो प्रिया के पास आती है और प्रिया को एक थप्पड़ लगा देती है। प्रिया बोलती है उफ़ आंटी सीरियसली बहुत सालों से नहीं पड़ा था, पता है बहुत मिस कर रही थी, थैंक यू आंटी। इतना बोलने के बाद वो नैना का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ने के बाद वो रिंग पहना देती है। अब जैसे वो रिंग पहनाती है तो एकदम नैना भी उसको रिंग पहनाती है, जो वो मैक्स के लिए रिंग रखी थी ना वो प्रिया को पहना देती है। तभी नैना की मॉम एकदम गुस्से में, नैना क्या बदतमीज़ी है। नैना बोलती है सॉरी मॉम, बट आपको मेरी चॉइस पता होनी चाहिए, मेरी चॉइस ये है, सामने खड़ी है। तभी यहाँ नैना की मॉम बोलती है नैना तुम गलत कर रही हो, या तो ये लड़की या तो मैं। नैना एकदम शांत रहती है, मॉम आपको पता है ना मैं दोनों में से किसी एक चीज़ को चूज़ नहीं कर सकती हूँ। प्रिया को थोड़ा बुरा लग रहा था बिकॉज उसकी मॉम उससे ऐसे बात कर रही थी। तभी नैना की मॉम बोलती है नैना या तो ये लड़की या तो मैं। तभी प्रिया ना 2 कदम पीछे हट जाती है। प्रिया को लगता है शायद अपनी मॉम को चूज़ करेगी नैना। तभी नैना उसका हाथ पकड़ती है, क्या कहाँ जा रही हूँ। प्रिया बोलती है कहीं नहीं, बस ऐसे ही खड़ी हूँ। मॉम आई रियली लव यू, आपको पता है मैं आपको अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड आप सबको भी पता है मेरी मॉम मेरी दुनिया है। बट अगर मैं इसका साथ छोड़ दिया ना, इतना बोलने के बाद वो प्रिया का हाथ पकड़ दिया और अब आगे खींचती है, अगर मैं इसका साथ छोड़ दिया ना मैं जी नहीं पाऊँगी, सॉरी। इतना बोलने के बाद वो प्रिया का हाथ पकड़ती है। तभी नैना की मॉम बोलती है तो अब भी क्या, अभी मेरे घर से बाहर हो जाओ। अब भाई एकदम प्रिया शांत थी। प्रिया बोलती है नैना इट्स ओके, मॉम को चूज़ कर लो, हम बाद में बात करेंगे। तभी नैना बोलती कब तक हम बाद में बात करेंगे, 5 सालों से हम बाद में ही बात करेंगे, बाद में बात करेंगे बोल के हमको 5 साल हो गया प्रिया दूर हुए, किसी को कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तुमको पता है तुम कितना रोई, तुमको ये पता है मैं कितना रोई, कितना तड़पी तुम्हारे याद में, तुमको पता है क्या। नहीं तुमको कैसे पता होगा। तुमको ये पता है मैंने इंडिया क्यों छोड़ा, बिकॉज मैं यहाँ रहती मैं तुमसे मिलने आ जाती, इसलिए मैंने इंडिया छोड़ दिया। बट नहीं, किसी को भी ये बात नहीं पता है सिवाय आयशा और मेरे। तो अब नहीं, सॉरी मॉम एंड आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसकी मॉम अपना चेहरा घुमा लेती है, ठीक है। इतना बोलने के बाद मैक्स के पास जाती है, सॉरी बडी। मैक्स बोलता है इट्स ओके यार, मुझे तो पता था ना, फिर भी आई एम सॉरी। इतना बोलने के बाद वो प्रिया का हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। तभी प्रिया बोलती है क्या नैना क्या कर रही हैं आप। नैना बोलती है जो बहुत पहले करना चाहिए था वो अब कर रही हूँ। सो तुम मेरा साथ दोगी, तुम भी मेरा साथ छोड़ोगे, मैं कहीं निकल जाऊँ। प्रिया बोलती पागल हो क्या, ऐसा थोड़ी करते हैं। तभी नैना बोलती है ठीक है फिर आज से अभी से मुझे एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट मी। तभी प्रिया बोलती है ओके कर लिया है, बहुत पहले कर लिया, हाँ तो फिर चलो। तभी नैना की मॉम बोलती है नैना सोच लो। नैना बोलती है मॉम बोला ना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बट ये मेरी ज़िंदगी है मॉम, मैं उसको नहीं छोड़ सकती, सॉरी मॉम। इतना बोलती है। इतना बोलने के बाद वो हाथ पकड़ती है प्रिया का एंड प्रिया एकदम भाई शॉक थी और नैना खुद आगे आगे चलते हुए निकल जाती है वहाँ से। अब नैना की मॉम एकदम गुस्से में आ गई थी। नैना के डैड आगे आते हैं, वो समझाते हैं देखो
तुम गलत कर रही हो, वो बड़ी हो चुकी है, उसको उसके फैसले खुद लेने दो, एंड उसकी लाइफ टाइम का सवाल है, सो तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तभी उसकी मॉम कुछ नहीं बोलती है, वो उसके डैड सारे गेस्ट हैंडल करते हैं और उसकी मॉम रूम में चली जाती है। रूम में जाने के बाद काफ़ी गुस्से में उसकी मॉम बैठी हुई थी। तभी वो पता नहीं कुछ चीज़ें सोच रही थी। अब यहाँ नैना आगे आगे चली जाती है। तभी वो घर से निकलने के बाद पार्किंग एरिया में खड़े हो जाती है और प्रिया की तरफ देखती है। इतना लेट क्यों आई हो तुम? प्रिया बोलती, अरे ट्रैफिक था बाबू। क्या बाबू? हाँ क्या बाबू? अरे कौन सा तरीका है? हाँ। या नैना बोलती, थोड़ा सा और देर होता था, तुमको पता है मैं सोच रही थी कि तुम होगे ही नहीं। तभी नैना कैसे बोलने पर बोलती, अरे ऐसे कैसे ना आते भाई, आप बोलें और हम ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये सारी बातें इन लोगों के बीच चल रही थी। तभी प्रिया उसका हाथ पकड़ दी। अच्छा सुनो, छोड़ो, मस्ती मजाक साइड में रखते हुए नैना, यार तुमने अपना घर छोड़ दिया। नैना बोलती, तो और क्या करती मैं? तभी प्रिया बोलती, और मैं भी तुमको ना अपनाई तो। तभी नैना उसका कॉलर पकड़ लेती, तुम ना फालतू बातें मत करो मेरे सामने, समझ में आए? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ के आ रही हूँ और तुम ऐसी बातें करो। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मजाक कर रही थी, सॉरी। अच्छा, मेरा घर, मेरा सब चीज़ सब आपका है। नैना बोलती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस मेरे साथ रहो, मैं खुद सब कर सकती हूँ। प्रिया बोलती, ओहो, ये तो मुझे पता है कि आप सब कुछ कर सकती हैं, चलिए ये भी ठीक है मोहतरमा। इतना बोलने के बाद ना ये दोनों जो है जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद जाते तभी नैना की गाड़ी खड़ी हुई थी। तो नैना बोलती है, मैं ये सब नहीं लेके जाना चाहती प्रिया। प्रिया बोलती, मैंने आपको बिल्कुल ही फोर्स नहीं किया है कि आप ये सब लेके जाओ, है ना, मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। नैना नैना बोलती है, दैट्स माई गर्ल। तभी प्रिया बोलती है, आप टेंशन क्यों लेते हो? इतना बोलने के बाद वो किसी को इशारा करती है, सामने से गाड़ी आती, भाई काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुआ था। नैना बोलती, ये सब क्या है? प्रिया बोलती, मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, तो भाई मैं अपनी होने वाली वाइफ को लेके जा रही हूँ, तो कुछ स्पेशल हो जाए ना। इतना बोलेगा तो नैना के कान के पास से बात बोलती है। नैना बोलती, क्या कर रही हो? तो मुझे गूज बम्स आ रहे हो। अच्छा तो आने दो ना, मैंने कब मना किया है? इतना बोलने का तो बोलती है। तभी नैना बोलती है, बस करो चलो। इतना बोलने के बाद वो आती है तो प्रिया को ड्राइव करती है एंड नैना बाजू में बैठती है। भाई नैना इतनी खूबसूरत लग रही थी ना कि प्रिया बोलती, हाय मैं निगाहें ही नहीं हटा पा रही हूँ। तभी यहाँ पर हमारी जो नैना बोलती है, मत हटाओ ना। तो ये प्रिया बोलती है, मैडम घर चलना है, ठीक है। इतना बोलने के बाद ये लोग नैना जो है बैठी हुई थी और प्रिया के ना जो मिला था उसको बंगलो, उसमें एंट्री करते हैं। लगभग आधे घंटे लग जाता है जाते हुए। एंटर करते हैं, अब जैसे गाड़ी पहुंचती है ना, तो बोल सकते हैं एकदम पूरा आसमान में पूरे पटाखे जलने स्टार्ट, स्काई शॉट वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जल रही थी। एंड घर की जो पहले लाइट ऑफ था, लाइट ऑन होता है पूरे तरीके से, जैसे होता है ना शादी वाला घर, उस तरीके से पूरा डेकोरेट था। अब गाड़ी रुकती है पार्किंग वाले एरिया में। अब जैसे गाड़ी पार्किंग एरिया में रुकती है, नैना उतरने वाली थी। प्रिया बोलती, बिल्कुल नहीं, नीचे नहीं आएंगी आप, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो पहले खुद नीचे उतरती है। नैना बस क्या हो गया एकदम करके कंफ्यूज निगाहों से देखे। तभी प्रिया आती है, वो खुद डोर ओपन करती है। अब जैसे वो डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि नैना की वो रास्ते पे ना, जहाँ से एंट्री होना था वहाँ से जो बोलते हैं रेड रोजेस की पूरी तरीके से पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। वो गेंदे के फूल होते हैं ना, वो सारे लगे हुए थे, बोल सकते हैं सारी चीज़ें बिछी हुई थी। तभी नैना बोलती है, ये सब क्या है? प्रिया बोलती है, तो मेरी वाइफ मेरे घर आई है भाई, फर्स्ट टाइम, तो स्वागत तो ऐसा ही करूँगी ना। भाई यहाँ नैना को गूज बम्स आ जाते हैं। नैना बोलती है, बस करो, तुम इतनी फ्लर्टी क्यों हो गई हो? नैना बोलती है, नैना कैसे बोलने? प्रिया बोलती है, अच्छा जब ना हो तो भी प्रॉब्लम और हो गई तो भी प्रॉब्लम। क्यों ना हो, मुझे ये बताओ। तभी दो सर्वेंट आते हैं। तभी प्रिया नॉर्मल थी। तभी नैना मस्त एंट्री करती है भाई, एकदम फुल। दो लोग आए थे ना, वो दो लोग क्या किए थे होता है, वो फुल रोजेस के जो पेटल्स होते हैं ना, उसमें नैना के ऊपर बारिश कर रहे थे, बोल सकते हैं, है ना। तभी यहाँ एंट्री होती है। तो जैसे ही एंट्री होती है तो जो सर्वेंट्स थे वो चले गए थे। अब नैना खड़ी हुई थी। तभी प्रिया बोलती है, एक मिनट एक मिनट। तभी नैना बोलती है, अब क्या हुआ? तभी प्रिया अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद एक सर्वेंट खड़ी हुई थी आरती का थाली लेने के बाद। तो प्रिया बोलती है, प्रॉपर पहले नैना का आरती करती है, उसके बाद तिलक करती है। उसके बाद वो एक होता है ना, देखो गृह प्रवेश होता है। फिर उसके बाद होने के बाद ना वो कलश जो होता है ना, वो चावल वाला, तो वो रखती है। अब अंदर आओ। नैना बोलती है, बट ये सब क्यों? नैना की आंखों में लिटरली आंसू आ गए थे भाई। प्रिया बोलती है, हे रोते नहीं है, चलो अंदर आओ। इतना बोली बात करती है तो नैना अपने राइट पैर से वो कलश को ऐसे अंदर एंटर करती है और वो आती है। तभी नैना एकदम से प्रिया को देखती है। प्रिया बोलती है, क्या हुआ? नैना बोलती है, इतना सब कुछ? प्रिया बोलती है, बहुत कम है ना, आई नो दैट, बट थोड़ा सा टाइम दो। नैना बोलती, पागल हो क्या तुम? इतना बोले तो सबके सामने हक कर लेती। तभी बोलती, अरे अरे सब लोग खड़े हुए हैं, मेरी इज्जत है। तभी नैना बोलती, तो क्या हुआ? तुम्हारी इज्जत है तो मैं ऐसे नहीं कर सकती क्या? तभी प्रिया बोलती, अरे बिल्कुल कर सकती मोहतरमा, हमने आपको मना नहीं किया है। इतना बोले बाद सब सर्वेंट जो हैं वो चले जाते हैं, बिकॉज उनको अलग से रुकने का वो दिया गया था ना, तो वो सभी चले जाते हैं। तभी नैना यहाँ पहली बार आई थी प्रिया के घर, तो वो देख रही थी प्रिया का घर, क्या भाई अब तो ये उनका ही घर है।
तभी वो देख रही थी। तभी देखने के बाद प्रिया बोलती हो गया, नैना बोलती तभी ये लोग जाने ही लगते हैं। तो प्रिया बोलती कि मेरा रूम ऊपर है। नैना बोलती मेरा रूम नहीं, अब वो हमारा रूम है। प्रिया बोलती हाँ हाँ सॉरी भूल गई थी। इतना बोली बात नैना आगे जाने लगती, तभी प्रिया आती है और नैना को अपनी गोद में उठा लेती है। सो क्या बोला था मैंने, ऐसे कैसे? तभी नैना बोलती अरे गिर जाएंगे। प्रिया बोलती ऐसे कैसे गिर जाएंगे, क्या लगता है मैं गिरा दूँगी क्या? मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्या? तभी हाँ नैना बोलती है अच्छा ऐसी बात नहीं। इतना बोलने के बाद नैना उसके शोल्डर में अपने दोनों हाथ डाली थी। बोलती बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं होता तो फैमिली नहीं छोड़ती ना। प्रिया बोलती हाय थैंक यू सो मच, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अपनी फैमिली छोड़ दी। प्रिया प्लीज़ मैंने फैमिली नहीं छोड़ा है, एंड तुम देखो जस्ट कुछ मंथ बाद मॉम्स खुद आएंगी, देख लेना तुम। प्रिया बोलती आई होप यही हो। इतना बोलने के बाद भाई प्रिया उसको लेके जाती। अब जैसे उसको रूम में एंटर करके लेके जाती है ना, तो यहाँ नैना ही डोर ओपन करती है, बिकॉज प्रिया ने उसको गोद में उठा के रखा हुआ था। तो जैसे रूम का डोर ओपन करती है ना, यहाँ एकदम ज़्यादा शॉक्ड नैना, बिकॉज वो जो फर्स्ट नाइट में जैसा रूम डेकोरेशन होता है ना, उसी तरीके से डेकोरेशन हुआ था। यहाँ पर जो हमारी बोल सकते हैं नैना थी, बोलती ये सब ये है। प्रिया बोलती क्या है, क्या मतलब है, मेरी बीवी पहली बार आई है। तभी नैना बोलती हो हेलो शादी नहीं की हमने। तभी प्रिया बोलती तो क्या हो गया, एंगेजमेंट तो कर लिया ना। तो एंगेजमेंट के बाद वाली फर्स्ट नाइट समझ लेना। नैना बोलती है तुम ना ज़्यादा बोल रही हो। इतना बोलने के बाद ना प्रिया क्या करती है, उसको बैठा देती है वहीं पर। बोलती है अरे बाबू मजाक कर रही थी, ठीक है बस तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना था। तभी नैना यहाँ देखती है भाई प्रिया के रूम में चारों तरफ नैना की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। नैना शॉक ये सब क्या है? प्रिया बोलती है क्या है, क्या मतलब है, बस देखो तुम्हारे लिए जो है तुम्हारी यादें हैं। इतना बोलने के बाद ये लोग बैठे हुए थे। तभी यहाँ बस प्रिया आती है और बैठती है। बोलती है सो जाइए ड्रेस चेंज कर लीजिए। नैना बोलती है कर तो लूँ बट मैंने कुछ कपड़े नहीं लाए हैं यार। तभी प्रिया बोलती है उफ़ इतनी सी बात, आप हमारे क्लॉथ्स पहन सकते हैं मैडम। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, वो अपने कुछ क्लॉथ्स देती है। एंड नैना बोलती यहीं चेंज कर लूँ। प्रिया बोलती मेरे सामने शर्म नहीं आएगी आपको? नैना बोलती है आपसे कैसे शर्म आनी चाहिए क्या? प्रिया शांत हो जाती भाई। प्रिया एकदम स्पीचलेस। अब नैना का बोल्ड रूप। नैना क्या करती है, सबसे पहले उसने लाइचर टाइप्स पहना हुआ था, वो पीछे की जो डोरी होती है ना यार उसको खोलती है। तभी भाई प्रिया की धड़कनें बढ़ गई थी भाई। वो बंदी एकदम शॉक्ड, उसकी हार्ट बीट तेज़, एकदम उसके चेहरे को देख के आप बता सकते हो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई है वो। तभी वो अपना चेहरा घुमाने लगती है। तभी नैना उसके पास और आती है, ओए हेलो चेहरा क्यों घुमा रही हो? बोलती नैना वॉशरूम में जाके चेंज करके आओ, मैं मजाक कर रही थी। तभी नैना बोलती बट मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, खास करके इस मोमेंट पे 5 साल वेट किया मैंने तुम्हारा प्रिया। इतना बोला तो प्रिया के लैप में बैठ जाती है। प्रिया बोलती नैना क्या कर रही हो तुम? नैना बोलती क्या, फिर से दूर कर रही हो क्या मुझे? हर बार तो दूर करते रहते हो, इस बार भी दूर कर रही हो। नैना ऐसी बात नहीं है, मैं दूर नहीं कर रही हूँ, तो फिर कैसी बात है? तभी प्रिया बोलती है नैना पहले आप अच्छे से ड्रेस तो चेंज कर लो, कुछ खा लो, बट मुझे नहीं खाना है, और मुझे खाना है तो आपको खाना है। यहाँ प्रिया शॉक्ड है भाई, ये कैसी बातें कर रही है ये बंदी, ये मन में ऐसा सोच रही थी। तभी नैना बोलती है बोलो ना, बोलो ना क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहो तुम? ये सारी बातें चल ही रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ओके।